हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये मैंने मंगाया था यमलीस की तरफ से आने वाला अफगानी ब्लैक रेजेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है ये 250 ग्राम का एक पाउच है और ये मैंने टाटा 1mg से मंगाया था। ये अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है और इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मिल जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि जल्दी ऑफलाइन मिलता नहीं मार्केट में। हमारे यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आपके यहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए। तो ये मुझे पड़ा था यहाँ पे 261 रुपये इसका MRP है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 230 या 220 के आसपास में ये मुझे पड़ा था। तो आप चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पे, अगर मिल जाए लोकल मार्केट में आपके यहाँ के तो बहुत अच्छा है, वहाँ से आप देख करके अच्छे से ले सकते हैं, और ना मिले तो ऐसे में आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं इसको। तो आप ये देख लीजिए क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले तो मैं क्वालिटी ही दिखाता हूँ, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। और देखिए आपको अलग अलग कंपनी से ये ब्लैक रेजेंस मिल जाएंगे। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ साफ़ सुथरे होते हैं, कुछ थोड़े से गंदे होते हैं, और इसी हिसाब से ये जो इनका प्राइस तय करते हैं। तो कुछ सस्ते वाले जो होंगे वो हो सकता है कि थोड़े गंदे हो, उनमें इम्प्योरिटीज़ हो, डस्ट वगैरह लगा हो, और जो महंगे हो तो उनको अच्छे से सॉर्टेड करके एकदम खूब अच्छे से क्लीन करके साफ़ सुथरा करके उसको दिया जाता है, तो इसलिए उनका प्राइस ज़्यादा होता है। बाय द वे, आप खुद क्वालिटी चेक करिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा उजाला कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड में इसको और ज़्यादा बेहतर और ब्राइटर इसको बना दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हालांकि इतनी ज़्यादा लाइट्स यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पाता है, बट कोई इशू नहीं है। हम पूरा इंतज़ाम लेकर के चलते हैं ताकि आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर वीडियोस दे सकें और आप लोगों को कोई शिकायत ना रहे। अब आप बताइएगा कैसा वीडियो आ रहा है। बिल्कुल चमकदार है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप खुद देख लीजिए कि क्वालिटी कैसी है। मैं आपको हाथ में लेकर के दिखा रहा हूँ, तो ये देख लीजिए दिखने में कैसे हैं ये ब्लैक रेजेंस। काली किशमिश बड़े बड़े से हैं, तो क्वालिटी वाइज मुझे सही लगा। प्राइस के हिसाब से भी एवरेज, मतलब ठीक है। प्राइस जिस हिसाब से ये लोग इस पे रखे हैं उस हिसाब से इसका आप खुद देखिएगा टेक्सचर वगैरह कैसा है और डस्ट वगैरह कितनी है इसमें। देखिए डस्ट तो रहेगी, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़, मतलब जो गंदगी होती है वो रहती है, क्योंकि इसको कन्वेयर बेल्ट पे रख करके सुखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए थोड़ा सा ये डस्टी होता है। तो इसको बिना धुले इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए है, अच्छे से धुल करके इस्तेमाल करना चाहिए है। लेकिन कुछ कंपनीज़ के बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, सब इकट्ठा मिले रहते हैं और साफ़ सुथरे अच्छे से नहीं होते हैं, सॉर्टेड नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। देखिए खूब अच्छे से इनको अलग अलग किया गया है और ठीक ठाक साफ़ सुथरे भी हैं। अगर आप धुल लेंगे थोड़ा सा तो काम चल जाएगा इसमें आपका। और ये कोई सीडलेस वगैरह नहीं होते और आपको इन चोचलों में पड़ना भी नहीं है। तो अगर हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो अभी जल्दी हमने इस पर एक वीडियो बनाया, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले आप जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो चेक कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कैलोरीज कितनी है इसमें। कैलोरीज में हाई होता है ये। शुगर अच्छी खासी इसमें होती है, शुगर की मात्रा होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, वो कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। प्रोटीन इसमें होता है, बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन अमाउंट इसमें ठीक ठाक है। कार्बोहाइड्रेट्स होते ही हैं, जाहिर सी बात है, मीठा है ये, और जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा है इसमें। फाइबर बहुत अच्छा है इसमें, और शुगर तो है ही ऑलरेडी। टोटल फैट इसमें फ़ैट कम है, डाइटरी फाइबर खूब बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है नहीं इसके अंदर। विटामिन और मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में, तो इससे पहले वाला वीडियो आप हमारा ज़रूर से देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको ये काली किशमिश के बारे में समझने में और इसके फ़ायदों के बारे में जानने में। तो जिन लोगों को कमज़ोरी रहती है ना, जिन लोगों को सुस्ती रहती है, थकान रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा चुस्ती आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी इसके इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे एक तो मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी को एक तरह से रिजुविनेट करते हैं, फुर्तीला बनाते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम है, कॉपर है, तो ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
तो इसमें जैसे कि कैल्शियम है, ये हमारी हड्डियों, हमारे दांतों को मजबूत करता है, मजबूती लाता है और हमारे मसल्स को भी मजबूत करता है, इकट्ठा करके रखता है मसल्स को। इसके अलावा इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम से ब्लड प्रेशर कम होता है, रेगुलेट होता है, कम तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब बराबर बना रहता है। जिनको खून की कमी होती है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल लो रहता है, उनके लिए तो ये रिकमेंड किया जाता है स्पेशली कि इसको लिया करें, क्योंकि इसमें एक तो आयरन खूब अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो कि जब एब्जॉर्ब होगा तो उससे फिर रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, बनेगा और खून बढ़ेगा, तो ये खून बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसमें है विटामिन सी, जो कि एक ज़बरदस्त और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब बीमार हम पड़ते हैं और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसमें भी हमें रिकमेंड किया जाता है विटामिन सी लेने के लिए, ताकि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, हम बीमारियों को दूर भगा पाएँ, हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ सके। तो ये इसका फ़ायदा होता है। और ये जो विटामिन सी है, ये ब्लड आर्टरीज को भी क्लीन करने का काम करता है, दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है ये जो नर्व सेल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से। तो ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा, क्रोनिक डिजीज़ का रिस्क कम होगा, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही आजकल जो है देखने को मिल रही है डायबिटीज़ में। इसके अलावा अर्थराइटिस, जो भी क्रोनिक डिजीज़ का रिस्क है वो कम होगा। तो विटामिन सी के होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, खून भी बनेगा और खून प्योरीफाई भी होगा। विटामिन सी प्योरीफिकेशन का भी काम करता है, स्किन को ग्लो करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एक विटामिन के दुनिया भर के फ़ायदे होते हैं, लेकिन अफसोस है कि एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स इसमें मौजूद होता है, तो ये विटामिन बी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, जो सुस्ती होती है, थकान होती है उसको दूर करने के लिए, बेचैनी जो होती है उसको दूर करने के लिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन के लक्षणों को दूर करने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए और नर्वस सिस्टम को सूद करने के लिए बहुत इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और फाइबर से क्या होता है कि एक तो जब ये आंत में पहुंचता है इनसोल्यूबल फाइबर, तो ये आंतों की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पेट को साफ़ करता है। जब आंतें साफ़ होंगी तो आंत खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी, जो खाने से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और फिर जो है वही हमें फ़ायदे पहुंचाएगी। तो इस तरह से इसके फ़ायदे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जिनको होता है ना कि सो नहीं पाते हैं, अच्छे से नींद नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने आपको बताया है कि ये ब्रेन को काम यानी कि शांत करने का काम करेगा, और इससे स्किन भी ग्लो करेगी, जीवंत होगी। जिनको स्किन से रिलेटेड परेशानी है वो अगर लेंगे तो इससे त्वचा साफ़ सुथरी होगी, चमकदार होगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने का काम इस तरह से करेगा कि इसमें डाइटरी फाइबर, जो सोल्यूबल फाइबर है, ये जब ब्लड के अंदर जाता है तो ये आर्टरीज से जो भी प्लेक वगैरह होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल, उसको साफ़ करने का, निकालने का काम करता है। तो ये फ़ायदे होते हैं इसके। दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल को जब कम करेंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर एक तो ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होगा और दिल पे पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। जो कि बीटा कैरोटीन होते हैं, विटामिन ए, जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। विज़न को हमारे इम्प्रूव करेंगे, आँखों की रोशनी को बढ़ाएंगे, सुधार पैदा करेंगे और इसको बराबर बनाए रखने में मदद करेंगे। तो ये बीटा कैरोटीन कौन कौन सा है, जैसे कि लूटीन है, ज़िएक्सेंथीन है। तो ये ऐसे बीटा कैरोटीन्स हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट है बहुत पावरफुल, जो कि आँखों की रोशनी को बराबर बनाए रखने में मदद करेंगे। और जो नुकसान पहुंचता है आँखों को ब्लू लाइट से और फ्री रेडिकल से, तो उनसे बचाने में ये बीटा कैरोटीन यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स मदद करते हैं। इसीलिए तो विटामिन ए को बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि ये सूजन को कम कर सकती हैं
इसमें वही एंटीऑक्सीडेंट्स जो मौजूद होते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेंगे और क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को कम करेंगे, चाहे वो दिल से जुड़ी बीमारी हो या फिर जो है कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर अर्थराइटिस हो। और जिनको साफ़ सुथरी त्वचा चाहिए उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये बहुत, क्योंकि इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, विटामिन सी, ए, तो ये सब जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं हमारी स्किन को, हमारी आँखों को, ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है और इससे एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। विटामिन के भी मौजूद होता है, विटामिन के कैल्सिफिकेशन को रोकता है, विटामिन के जो कैल्शियम होता है उसको हड्डियों तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है और ये ज़्यादातर हमारे पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के 2। तो ये विटामिन के इसमें भी मौजूद है। विटामिन के बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि उनमें ज़्यादातर कैल्सिफिकेशन का खतरा रहता है आज के ज़माने में। तो कैल्सिफिकेशन को ये रोकने में भी मदद करेंगी। तो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा तो उससे जो आर्टरीज़ हैं वो साफ़ सुथरी रहेंगी, उनमें गंदगी इकट्ठा नहीं होगी और जब आर्टरीज साफ़ सुथरी रहेंगी उनमें किसी भी तरह का कोई भी कैल्सिफिकेशन या कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे कि हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम अच्छे से चलता रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत तरह की बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती हो उनको तो ये लेना ही चाहिए है और वैसे भी जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम ना करता हो उनको भी ये लेना चाहिए है, बहुत फ़ायदे होते हैं इससे। अब इसके दोस्तों इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर हम सभी के बारे में चर्चा करने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। बाकी आप कुछ बताइएगा जो आप जानते हो, जो अगर छूट गया हो तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं इसके बारे में ऑलरेडी, तो वो वाले वीडियोज़ भी देख लीजिएगा ताकि आप और अधिक इसके बारे में जान सकें और आपको कोई डाउट ना रह जाए इनको लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी बताइएगा। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको 10 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप उठाइए, 10, 12, 8 इस तरह से आप लीजिए साइज़ के हिसाब से और इसको धुल करके अच्छे से और पानी में डाल दीजिए, 1 गिलास पानी में, और जो है 10-12 घंटे तक छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से फूल जाएँ तो आपको कंज्यूम कर लेना, मतलब खा लेना है और पानी को भी पी लेना है, क्योंकि उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वो पानी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और ये आप खाएंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। किस टाइम पे आप ले सकते हैं, तो सुबह खाली पेट ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो रेकमेंड किया जाता है वो सुबह खाली पेट ही रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा आप इसको जूसेस वगैरह में भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा इसको आप ऐसे अलग करके ही लीजिए तो बेहतर है। हाँ, दूध में भी आप इसको ले सकते हैं, दूध के साथ में मिक्स कर सकते हैं, जैसे पानी के साथ में मिक्स कर रहे हैं वैसे दूध के साथ में भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा पीस करके पेस्ट बना करके आप इसको दूध में भी मिक्स करके और पी सकते हैं, तो तब भी फ़ायदा पहुंचाएगा दूध के साथ मिल करके भी, क्योंकि दूध में भी अच्छा फैट होता है जो कि जो इसमें विटामिन ए है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका था। और आप ये कहाँ से परचेस कर सकते हैं, तो ये आप अमेज़ोन से परचेस कर सकते हैं। टाटा 1mg पर भी अवेलेबल है, जहाँ से आपको सस्ता मिल जाए वहाँ से आप खरीद लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।